औपचारिक ट्रेन में जो अब तक डेथ हो गई ना, वहाँ कौन बना? हम्म, याद है? ट्रेन में राजा होता है, लड़की की पार्लियामेंट भी है, मोनार्की, लोकतंत्र है, क्या है? संविधान, राजतंत्र। तो क्या है? पब्लिक है। पब्लिक में हेड होते हैं, he or she is elected by। और किसको? विधानसभा, सभा के मेंबर वोट देते देते हैं कि नहीं देते हैं? के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कौन होते हैं? एमएलए। है कि राज्यसभा का जो कोटा, स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव। आ जगह एरर है, इसलिए नहीं सोचिएगा कि धराधर उतारने वाली। ये गॉस्पेल ट्रूथ, ऐसा नहीं है कि जो है कहीं भी कुछ भी लिखा हो तो ये नहीं मानिए कि एकदम। के लिए इसी ना गाइड आपके टीचर करते हो। आदमी इतना बुक्स में, मैगजीन में तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? ये कुछ आपको याद है, याद तो रखना ही होगा, क्योंकि मैं पूछ। हैं? आज संघीय विधायिका कहें तो क्या पता है? केंद्र और राज्य सिस्टम, वहां पर क्लियर डिमार्केशन। तो संघ में व्यवस्था है, केंद्र में या यूनियन, स्टेट में, स्टेट में भी सुप्रीम कोर्ट है ना, स्टेट में भी हाई। तो क्या केंद्र, चार जगह बात हो रही है, बेंच बनाया तो कब बनेगा? 5 साल 10 साल तो मुकदमा दिल्ली आना पड़ता, कोर्ट में बेंच होता है। चार जब एक था, होगी ना, भले ही कहाँ हो सा। कोई बुक लोगे? 5 नंबर का हो गया कि 12 नंबर क्या होता है? क्योंकि अभी राष्ट्रपति पढ़ना है, फिर पेज पलट गया कि प्रधानमंत्री, प्लानिंग पहले से करना पड़ता है।
आज क्या पढ़ना, पढ़ना डिटो कोई आ जाए, कुछ ऐसा नहीं हाथ है। हाँ, हाई कोर्ट। जब में तो हाई कोर्ट है। अब बेंच था रांची में। घर के जो लोग थे पर्दा, कहाँ जाते थे? रांची ने क्या है? क्या बेंच, बेंच है इलाहाबाद हाई कोर्ट। बेंच ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट की बात इंडिया दिल्ली में नहीं है। मद्रास में लोग आना पड़ता है। क्या तो मालूम, डेट पे डेट बेंच हो जाएगा। तो एक है गुवाहाटी में बात हो रही, एक मुंबई में भी बेंच हो गया, दो दिल्ली में तो हो गया, तो दिल्ली चेन्नई में मद्रास। चल दिया गया। तो क्या मद्रास उच्च न्यायालय अभी भी मुंबई उच्च न्यायालय नहीं है, पावर नहीं है स्टेट में। पंजाब और हरियाणा। मैं बता रहा था कि कैसे किया जाएगा, या अब ये है कि हम लोग का 19 मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह पढ़ाई हो चुकी है। विधान का जो निर्माण है, जो ऐतिहासिक प्रक्रिया कैसे पाया गया होगा। 1935 का एक्ट, अभी जो हम लोग का जो 2/3 जो हमारा जो और उसी में था 1930 में था, पहले से और में आ गया। तो 1935 था कि बाई कैमरल, दो सदन, ये जिसको हम वो में काम कर, अभी भी जो पार्लियामेंट एक अपर हाउस, एक अपर हाउस और लोअर हाउस फर्स्ट हाउस कहा जाता है। क्यों फर्स्ट हाउस कहा जाता है? कि लोगों का, लोग मेंबर जो वोट कास्ट, और अपर हाउस जो है ये सदन, याद रखना है, विच कॉल्ड सेकेंड जाएगा ना। तो ध्यान रहेगा सवालों करके क्या सोचोगे इनमें। लोअर हाउस मतलब लोकसभा, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट हाउस, हाउस ऑफ पीपुल, लोगों का
अपर हाउस राज्यों का प्रतिनिधित्व, काउंसिल ऑफ स्टेट हो गया, सेकेंड हाउस की फर्स्ट हाउस है कि संघीय विधायिका जिसको संसद कहा जाता है, एक बिल्डिंग नहीं है। और तो कहा जाता है संघीय राज्य में दिया तो हाउस, और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भी संसद का पार्ट हो गया, यानी कि तीन चीज से, एक राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस ज़्यादा नहीं, कुछ बताने के लिए तीन लेवल पे जो ले दी है पार्लियामेंट। अलग से मैं बता दूं कि पार्लियामेंट फ्रेंच वर्ड जो पार्ले से बना है, से बना है पार्ले से। क्या है फ्रेंच, क्या इंग्लिश में द प्लेस यहाँ बैठ कर चर्चा करेंगे तो पार्लियामेंट होगा। ये विधायिका जो है यूनियन लेज, ये तीन अंग है, प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर संसद, कोई कंफ्यूजन के बाद संविधान के भाग 5 चैप्टर 2 और आर्टिकल 79 से ले कल को मैं आज तो पार्ट में भी क्या होगा तो बड़े सर ने कितना आर्टिकल, में तो जब बना था तब और 22 पार्ट में था, अप्रोक्स अप्रोक्स है। लेकिन यदि एग्जाम में आ जाएगा ना और 839 भी करंट में चार्ज देगा, 860 अगर, और अभी किस पार्ट में 22 तो 5 पार्ट में भी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होता है 100, और भी बहुत सारा बिल पेंडिंग पास वास हो। ये चीज़ आपको बिल 9 से लोग के पास राष्ट्रपति से मिलकर जो राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा इक्वल टू, मैं तो पढ़ते ही हैं,
ये भी मैंने बताया कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, द्विनात्मक था और बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता। बाई कैमरल मतलब टू हाउस, लोकसभा प्लस लोकसभा लोअर हाउस, हाउस ऑफ द हाउस, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ। लोगों को मजा आता है, मजा। और ज्योग्राफी पढ़ने में तो हो जाएगा, जब थोड़े हो, मैथ में कितनों को मजा, कभी मजा बाकी से। मुझे टीचर नहीं मिले मजा दिलाते। टीचर का काम मोटिवेट, गाइड। पढ़ तो तुम खुद लोग हैं, क्या करते हैं, पॉजिटिव ना कहना नहीं सिखाते हैं, कहते हैं डू, मस्ट डू, इट विल बी डन, ये बोलते हैं। ये नहीं, जब हम ही मैदान छोड़ भाग गए, कमांडर भाग जाएगा, फौज तो ऐसे ही भाग गई, तो बाहर ऐसे ही हार गए। कमांडर को अंत तक टिका, एक नेवी का रूल पड़ा में, जब कोई वारसी तक जहाज उसको बाढ़ छिड़ गया, बाढ़ छिड़ गया तो मैं बाढ़ किया तो प्रधानमंत्री करेंगे कि राष्ट्रपति, कैबिनेट का डिसीजन का, लेकिन नाम कौन किनका लगेगा, वो तीनों सेना कमांडर। पावर ही पावर है, पावर हाउस है, लेकिन ऐसा पावर हाउस गेंद दे दी गई, नाम भी रख दिया गया, अब किसके पास है भाई, मंत्रिपरिषद जिस प्राइम मिनिस्टर ने तुमको बंदूक रखने के लिए दे दिए, नहीं ना प्रेसिडेंट। तो ये बता रहे थे कि नेवल से वार हो गया और हर शिप का एक कमांडर होगा, होगी। मान लिया किसी कारण से होने लगा, गाजी बहुत चर्चा में, उसका भी मलबा डेबरी 70 साल के बाद तो कमांडर, जहाज यदि डूब भी रहा है, पहले उस बोट होता है, अंत में
का काम है, अंत में ही छोड़ेगा। अगर उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा तो डूब भी जा सकता, मर भी जाना, लेकिन वो भाग नहीं सकता। कमांडर है, फिर का मतलब भागना नहीं, भाग गया तो फिर कहीं भी बैक कैमरा लेजिस्लेचर की स्थापना दिल्ली में भी, ये बिल्डिंग जिसमें है ये, वो दिल्ली का भी भगत सिंह ने। यही है, आ ही चुके हैं, पार्लियामेंट पार्ट है, ध्यान भी रहे। लिखो, जरूरी है कि मैं स्लाइड पीछे, मैं ही लिखवाने के लिए बैठा, क्या दिक्कत, स्लाइड तो है, पावर देखें क्या क्या। राष्ट्रपति पढ़ लिया तो ज़्यादा राष्ट्रपति में नहीं पढ़ना हम लोग। भारतीय संविधान में संसद, भारतीय चर्चा, भारतीय के भाग 5, संविधान के भाग 5, अध्याय 2, क्षमा कर दो, अध्याय भाग साल के अध्याय 2 और 29 के संविधान में कॉमा और अनुच्छेद भारतीय केंद्रीय विधायिका, भारतीय संसद 35 के एक्ट वर्णित 35 के गवर्नमेंट केंद्रीय का नाम का कहीं, इन लोगों का दो दो नाम है। हाँ, एक तुम्हारा सर्टिफिकेट वाला, एक कॉलिंग नेम होता है, नाम करके का नाम डब्लू, हमारा भी दो नाम है, मेरा भी दो नाम, कॉलिंग नेम। तो दो चार लोग जो कुछ लोग हैं
याद करते, हाँ, अच्छा लगता। करने घर का जो एक नाम होता है ना, तो बाद में ऐसा नहीं है कि बच्चा जन्म लिया उसका तुरंत। लेकिन ये कॉलिंग नेम तो, कॉलिंग नेम का कोई मतलब, यहाँ तो मतलब है, यहाँ तो फॉर्मल तरीके से क्या बोला क्या नाम हम लोग दोनों मिलाकर राष्ट्रपति। यानी कि हमारे राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का संवैधानिक कानून निर्माण के क्षेत्र में का है। साथ ही यहाँ नहीं भी है तो मैं बता दूं, ये संविधान के, लिख लो, संविधान के, हट जाऊंगा, संविधान के संरक्षक को कहा जाता है। हम ऐसे सेट बना के मुझे 3 बार 4 बार फिर क्या अवर्णित केंद्रीय विधायिका का ही दूसरा, ये बता ही दिया। भाग हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति है लोकसभा सभा आकर जो पढ़ लोगे कि कभी मैं रात में 2 बजे भी जगह के पूछ, शायद आपका समझ क्या नहीं याद है। राष्ट्रपति, यस, लोकसभा, राज्यसभा, के PLR भी याद रखोगे, प्रेसिडेंट, एल से लोग कई बार बना तो उसी कानून निर्माण के राष्ट्रपति की होती है बाकी चीज, सभा, ओपड़ी, सब लिखते आ जाते, और पढ़ना चाहिए। तो जब बोर्ड का इम्तहान दिए बहुत अंतर हो गया, 7 पेपर, 7 सब्जेक्ट, तो कंपलसरी 4, एक जिस
आर्ट्स चार्ज हर सब्जेक्ट ट्राई करो सर। रिजल्ट कितने 500 पे ही आने लगा पहले तब। और हम लोग के टाइम में तो मैं बहुत पसंद करता हूँ, जैसे ये भी अच्छा पैटर्न ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव बाद वेरी शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट वेरी शॉर्ट टाइप। ऐसा पैटर्न यदि लिखना थॉरो पढ़ना, मतलब मेरे कहने का मतलब कि यदि थॉरो पढ़ रहोगे ना तो एमसीक्यू में भी दिक्कत नहीं है, और राइटिंग पेपर होगा आंसर। क्या है प्रॉब्लम, आदमी जो गेस करने लगा कि अच्छा तो फिर हाँ लेकर आए। क्यों तैयार करके पहले तो समझा देना। पहले ही बोला हूँ कि ये 3-4 बार जो आप लोग को है कि बोलते जा रहा हूँ, तुम कंप्लीट हो गया ना, आगे बढ़े। हाँ ये भी देखा 2 दिन में पढ़ोगे, और चीज तुम 2-2 दिन, एक दिन में जैसे तैसे, और जब भी पढ़ो थोड़ा पढ़ोगे। क्वेश्चन बहुत पूछा, क्वेश्चन ज़्यादातर प्रस्तावना से पूछता है, नहीं देते हैं कैसे पढ़ना। नागरिकता अभी बहुत चर्चा में सी, फंडामेंटल राइट अधिकार, जीपीएसपी, पार्लियामेंट, पहले प्रेसिडेंट हो गया, डिफरेंट टर्म, पंचायती राज। माने कॉन्स्टिट्यूशन में यदि 7 से 8 चैप्टर तुम अच्छे से फॉलो पढ़े हुए हो ना, तो मुझे ज़्यादातर, हाँ तो पूरा है तुमको, लेकिन मैक्सिमम कवर हो जाता है 7-8 चैप्टर पंचायती राज इनक्लूड। 80% तुम सेफ जोन चैप्टर जो नहीं गया, ये तो थोड़ा नहीं है कि 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट हमारी बनी, जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के क्या थे, और उनका पद हम लोग ना बोलते हैं कि प्रधानमंत्री थे, अंतरिम प्रधानमंत्री, लेकिन एक्चुअली ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट, राष्ट्रपति, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन वाइस राष्ट्रपति, राष्ट्रपति
नाम उनका चेंज नहीं, लेकिन टैलेंट की जब बात करोगे, और नेहरू क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री। एक्चुअली जब चुनाव हुआ ना, 19 तो गठन हुआ, राज्यसभा बना 19 दो, बहुत लंबे समय तक चला, 1950, 8-10 आते हैं तो रियल में मैं वोट कास्ट किया ना, याद है जमाने में, बहुत लंबा चला। 51 में जो शुरू हुआ, अक्टूबर 9 फरवरी, जनवरी फरवरी, 2-3 महीने चलता, अभी अप्रैल में होगा। इतिहास अप्रैल में लोकसभा, 13 अप्रैल, 12 अप्रैल तक, याद नहीं भी रहे, याद रखो 52 में राज्यसभा, 13 मई एक्चुअली राज्यसभा, 13 मई लोकसभा का भी। ये लोकसभा और राज्यसभा के जो गठन की चर्चा है, आर्टिकल भूल भी गए, कोई बात नहीं, 81 आर्टिकल। लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व डायरेक्ट चुन, तो कभी भी राज्यसभा के मेंबर को नहीं पकड़ते हैं। वो स्टेट को रिप्रेजेंट, पर्टिकुलर को भी फंड आता है, और सिलेक्ट करते हैं कि स्टेट को रिप्रेजेंट, सिलेक्ट कर लिया, बेगूसराय ले लिया, एरिया में कुछ, फिर कहेंगे कि चलो मैं स्टेट को रिप्रेजेंट, लेकिन यहाँ का लोकसभा का जो प्रतिनिधि, यहाँ का जिस लोकसभा ने, कोई शिकायत होगी, लोकसभा में जो क्वेश्चन पूछेगा निर्वाचित हो, पटना से निर्वाचित हुआ था, पटना का पूछ, हजारीबाग का क्वेश्चन। आर्टिकल 81 में लोकसभा और राज्यसभा के क्यों शक्तिशाली है, ये शक्तिशाली है जनता की, पब्लिक इसी, भाई मैंने तुम के बैठते हो, सोते भेजेंगे, एक्टिव रहेगा, सब पढ़ लिख के जाएगा, एरिया में अगर घूमता रहेगा, तब ना लोग खुश रहेंगे। करने वाला आदमी कहाँ करेगा। एक छोटी सी को बात बता देते हैं, एक लीडर थे लोकसभा विधानसभा का, और मान लो ये स्टोरी है, 2 मिनट में, तो पहली बार जीते, पहली बार, फिर जीत, पहली बार पहुंचे, पब्लिक बहुत नाराज, इस बार आपको नहीं, 2 बार से जीत रहे मंत्री बन,
का कुछ आप अपना बंदी हाथ पैर जोड़े। देखिए, मैं बहुत ईमानदार खरा, पहली बार जो हम बने मंत्री, तो हम अपने परिवार, बाल बच्चा सबको, पहला टर्म मेरा ऐसे नहीं। दूसरी बार जो आप लोग हम वोट दिए मंत्री बने, तो हम अपने साला साली रिश्तेदार, कोई छूटा नहीं रहा, सबका हो। इस बार मेरे पास आप लोग के सिवा कोई नहीं बचा है। इस बार आप लोग दीजिएगा, क्योंकि 2 बार जीते तो सबको, समझ गए? कहो वो काम छोड़ तो नहीं, ईमानदारी से इस बात को एक्सेप्ट किए। पब्लिक खुश हो ही रहा, कित वोट दी होगी, बोले अब कोई नहीं है आप लोग के, अब आप लोग का विकास, सबका साथ। तो पूछेगा, ऐसे पूछा जा सकता कि अनुच्छेद 1 में हम लोग का अभी कितना मेंबर है लोग, ये पता ही है कि 2 जो नॉमिनेटेड होता था लोग, खत्म हो गया। 104 अमेंडमेंट किया गया, मोदी जी सब क्या एंग्लो पेंग्लो सब तो अपना ही रहता है, कोई भी जो गवर्नमेंट होती है इंडियन होता है। कोई 2 एंग्लो को पकड़ा, राष्ट्रपति को बताइए, इनका वेतन ऐसे बता ही देते हैं कि राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट को जो वेतन मिलता है ना, तो उनको वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के कारण नहीं मिलता है। वो चूंकि राज्यसभा के पदेन यानी एक्स ऑफिस चेयरमैन, राज्यसभा का संचालन वही करते हैं। भाई राष्ट्रपति का नाम किस रूप में है, राज्यसभा को भी 4 लाख रुपये, और लोकसभा के जो स्पीकर होंगे, समझे? हमारे नीतीश कुमार जी को स्टेट की बात शायद एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, 3.5 के का तो याद ही रहता है, ध्यान में रहा, 1,04 3.5 के। क्या आप सबका सैलरी ध्यान, अपना नाम भूल जाएंगे? सैलरी याद रखना संभव है? 2-4 लोग के पोस्ट तो पूछोगे कि सर मोदी जी की उम्र कितनी, तो पता चला मैं ही अपना उम्र, पूछोगे सर मोदी घर कहाँ, तो एक मोदी जी का बता देंगे। पूरे कैबिनेट का पूछोगे, अपना घर का पता भूल जाओ। बच्चों का नाम याद रखो तो सब कुछ नहीं। पढ़ते गया, पहले 500, फिर 550, 7th अमेंडमेंट, बिना अमेंडमेंट के न तो घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। फिर ये हुआ, ध्यान रखना, 545 पहले था, एक समय में
मैक्सिमम था, अधिकतम मैक्सिमम था 552, बताता हूँ। में था तुमको 550 प्लस टू, यही जो नॉमिनेट होता था, एक्चुअली था 545। अभी वर्तमान में